हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अर्नुमिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग जो है रस टॉपिक शुरू कर लिए हैं और रस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी भी है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी रस होते हैं सबके अस्थायी भाव जानेंगे, साथ ही साथ जो है रस के बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जितने रस होते हैं उसके अस्थायी भाव के बारे में बात कर लेते हैं। कितने रस होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कब 8 होते हैं, कब 9 होते हैं, कब 11 होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो टोटल सभी रसों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले रस श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रस का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका अस्थायी भाव क्या है। जैसे कि आपका पूछ लेगा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से हमें जो है सही आंसर चूज करना है। तो देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। ठीक, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। श्रृंगार रस के बारे में तो भले कोई रस आए ना आए, श्रृंगार रस सबको आता होगा। ठीक, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है रति होता है। हास्य रस के अस्थायी भाव की अगर हम बात करें तो हास्य यानी कि हंसना, ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव हो जाएगा हास। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हास्य का अस्थायी भाव हास होता है। अब ये नहीं कि हास जो है रस होता है और इसका अस्थायी भाव आप हास्य कर दें, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हास्य जो है ये रस का नाम है और हास जो है ये अस्थायी भाव है। ठीक है, चलिए करुण रस की अगर हम बात करें, करुण का अस्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण मतलब कि आप जानते हैं दया भावना जो होती है, मतलब कि बहुत दुख में हो तो शोक की भावना वहां पर आती है। ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव हो जाएगा शोक। वीर रस का क्या होता है, इसका होता है अस्थायी भाव उत्साह। आप जानते हैं कि जब उत्साह जागृत होता है हमारे अंदर तो वीरता की भावना आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है, तो वहां पर हमारे अंदर भी एक जो है अजीब सा उत्साह जागृत होता है, एक वीरता का उत्साह आता है कि नहीं आता है। वही चीज है यहाँ पर कि जब किसी भी चीज के लिए मन में उत्साह जागृत होता है तो ये अस्थायी भाव होता है किसका, वीर रस का। ठीक है, रौद्र का अस्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध मतलब कि गुस्सा। ठीक, जब किसी पे गुस्सा आता है तो बस यही मन करता है कि इसको रौद्र के रख दें। ठीक, वही चीज आप यहाँ पर ये ध्यान जो है याद रख सकते हैं। ऐसे क्रोध आएगा तो रौदने का मन करेगा, जिसपे भी गुस्सा आएगा बस उसको रौद्र के कूट काट के रख दें। ठीक है, चलिए अगले रस की अगर हम बात करें, भयानक रस। भयानक रस जब कोई चीज डरावनी दिखे, ठीक है, बहुत भयानक दिखे तो हमें डर लगता है कि नहीं लगता है। तो भयानक रस का अस्थायी भाव हो जाएगा भय, यानी कि जब भय जो है हमें उत्पन्न हो, भय जब लगने लगे, डर लगने लगे, तो ये जो है भयानक रस वहां पर हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो सभी बच्चे याद रखते हैं, जितने भी अस्थायी भाव हैं ये सभी बहुत आसान है। यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि शांत रस, विभत्स रस और ये आगे कुछ रस है, इसके बारे में देखिए। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। इसे जो है याद रखना बहुत जरूरी है। शांत रस का मतलब, निर्वेद का मतलब ये है कि बहुत जो है मोह माया है, सब मोह माया छोड़ करके हमें एकांत में रहने का मन हो रहा है। ठीक, कि कहीं पर चले जाएं, किसी पहाड़ पे, किसी कहीं पर भी बहुत सुनसान जगह पर जाएं और अकेले वहां पर समाधि ले लें या फिर कुछ भी। तो इस प्रकार की अगर मन में भावना आती है तो वो शांत रस में आता है। बिल्कुल अकेलापन महसूस करने का मन होता है कि हम सब मोह माया छोड़ दें, अकेले कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, तो वो निर्वेद में आता है। तो निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। देखिए विभत्स। अब विभत्स का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। इसे भी जो है याद रखिएगा, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि घृणा की भावना आती है, जैसे कि किसी भी चीज को देख करके घृणा हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया है, ठीक है, उसे चील कौवे नोच करके खा रहे हैं, देख करके हमें अजीब सा फील हो रहा है, बस उल्टी आने जैसा हो रहा है। तो ये कहने का मतलब कि बहुत घिन सी आ रही है, घृणा हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो है कौन सा रस होता है, विभत्स रस होता है। यानी कि जहां पर घृणा की भावना उत्पन्न हो कि छी छी कितना गंदा लग रहा है, तो वहां पर जो है विभत्स होता है। और इसका जो अस्थायी भाव होता है ये जुगुप्सा होता है। ठीक है, अगर जुगुप्सा ना दे करके घृणा शब्द दे देगा तो भी जो है हमारा घृणा ऑप्शन सही होगा, किसका, विभत्स रस का। ठीक है, देखिए अद्भुत।
अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आपका आश्चर्य, आश्चर्य या फिर इसे जो है विस्मय भी इसका नाम दे देता है, यानी कि या तो आश्चर्य देगा या तो विस्मय देगा। तो कब जब कोई चीज बिल्कुल अद्भुत दिखे, बिल्कुल अलग से दिखे, आश्चर्य, हमें कोई चीज देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हम हो जाएं, ठीक है, तो ऐसे में जो है वहां पर अद्भुत रस होता है और इसका अस्थायी भाव जो है आश्चर्य या फिर विस्मय होता है। क्लियर। चलिए अगले रस की अगर हम बात करें, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो आप जानते हैं कि वात्सल्य रस जो है श्रृंगार रस का ही एक टूटा हुआ भाग है, क्योंकि इसमें भी वही चीज है जो कि श्रृंगार रस में होता है, लगभग, ठीक है। तो वात्सल्य रस का अस्थायी भाव रति भी होता है और इसके अलावा वात्सल्य भी होता है, वात्सल्य, ठीक है। डायरेक्ट यही शब्द जो है पूछ लेता है, अगर रति नहीं दिया है वात्सल्य दिया है तो वात्सल्य होगा, अगर वात्सल्य नहीं दिया है रति दिया है तो रति ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं वात्सल्य मतलब इसमें भी जो है प्रेम की ही भावना होती है। जब जो है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है तो वहां पर जो है वात्सल्य रस होता है, ठीक। तो वात्सल्य रस का अस्थायी भाव रति या फिर वात्सल्य होगा। इसी प्रकार से भक्ति रस में क्या होगा? भक्ति रस भी जो है श्रृंगार रस का ही एक टूटा हुआ भाग है, तो इसका हो जाता है आपका भगवत विषय, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब जो है भक्त का भगवान के प्रति भ से ही भक्ति इसमें भी है, ठीक, तो भगवत यहाँ पर भी है, तो ये तो है याद हो ही जाएगा। भक्ति रस का अस्थायी भाव भगवत विषय होता है, ठीक। तो यहाँ पर सारे अस्थायी भाव आप याद कर लीजिएगा कि किस रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रस से, श्रृंगार रस से। आज हम लोग इस वीडियो में श्रृंगार रस को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस आप जो है कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े ही टाइम में हम लोग श्रृंगार रस बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस का क्या मतलब होता है। तो श्रृंगार में जो है इसका अस्थायी भाव जो होता है रति होता है, ठीक। श्रृंगार रस जो है दो प्रकार का होता है, यानी कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार रस और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है कि जब हीरो हीरोइन का मिलन होता है तो संयोग होता है, ठीक, और जब हीरो हीरोइन बिछड़ने लगते हैं तो वहां पर वियोग होता है। देखिए हीरो हीरोइन यानी कि लड़का लड़की आप समझ सकते हैं, ठीक है। अपने भाषा में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिलन हो, जब वो मिले तो वहां पर संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। अब ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे कि मिलने का मतलब क्या है। मिलने का मतलब ये नहीं कि केवल एक दूसरे के गले लगना, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल पास रहना, यही मिलन में नहीं आता है। मिलन में आपका क्या क्या आ जाएगा? देखिए मिलन में आपका जो है दर्शन भी आता है, यानी कि बस एक दूसरे को देख ले, बस दिल को सुकून मिल जाए, ठीक, तो ये भी आपका संयोग में ही आएगा। या फिर श्रवण, ठीक है, अगर कॉलेज में वो लड़की आ गई है, आई है कि नहीं, क्लास में आई है कि नहीं पता नहीं, बस एक बार उसकी आवाज सुन ले, बस आज तो हम बिल्कुल धन्य हो गए। तो श्रवण भी इसमें मिलन संयोग में ही आएगा, यानी कि ये मिलन में ही आएगा, ठीक है। या फिर जो है इसमें आपका एक और शब्द आ जाता है स्पर्श। अगर कोई लड़की, बहुत सुंदर लड़की आ करके आपके पास बैठ गई कोचिंग क्लास में, बस आपकी बस एक ही तमन्ना रहेगी, बस थोड़ा सा कैसे भी उसका हाथ टच हो जाए या फिर बस उससे कहीं टच हो जाए, बस आज तो मुझे हाथ धोना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि स्पर्श भी जो है आपका मिलन में ही आएगा। तो या तो दर्शन हो, बस एक दूसरे को देख करके दिल को सुकून मिल जाए, या तो बस उसकी आवाज सुन ले दिल को सुकून मिल जाए, या तो बस थोड़ा सा स्पर्श हो जाए, बस धन्य हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्या है, ये सब संयोग में ही है, क्योंकि ये जो है मिलने से ही जो है संबंधित है, सब मिलन में ही आपका आएगा। तो जहां पर ये सारे काम होंगे, ये सारी प्रतिक्रियाएं होगी, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है। संयोग में समझ में आ गया। वहीं पर अगर हम बात करें वियोग में, जहां पर बिल्कुल तन्हाई हो, ठीक है, तन्हाई हो, बेवफाई हो, ठीक, यानी कि जब हीरो हीरोइन एक दूसरे से ना मिल पाए, मिलने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हो लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा हो, वहां पर वियोग होता है, ठीक है। वहां पर तन्हाई होती है, एक दूसरे से मिलने के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक, ना ही एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, उनको बिल्कुल अलग अलग रूम में बंद कर दिया गया है और वो जो है किसी भी हालत में मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या उत्पन्न होगा? वियोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है।
तो उम्मीद है कि अब आपको संयोग और वियोग दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि संयोग श्रृंगार रस कब होगा और वियोग श्रृंगार रस कब होगा। एक बार फिर से देखिए संयोग श्रृंगार रस में जब लड़का और लड़की, मान लीजिए बॉयज और गर्ल, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहें, यानी कि मिलने में आपका दर्शन भी आ सकता है, एक दूसरे को देखना, ठीक है, देख करके हंसी मजाक करना, जो है एक साथ घूमना, ये सारी चीजें जो है आपका इसी संयोग में आएगा। श्रवण यानी कि एक दूसरे की आवाज सुन करके जो है दिल को सुकून मिल जाना, तो ये भी जो है आपका इसमें आ जाएगा। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श अगर हो जाए तो जो है बहुत खुश हो जाना, ऐसे में भी जो आपकी खुशी जाहिर होगी ये संयोग में ही आएगा। तो जहां पर ये सारे काम होंगे, ये सारी प्रतिक्रियाएं होगी, वो संयोग श्रृंगार रस में आएगा। और जहां पर तन्हाई, बेवफाई, बाबू सोना हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं, हम दोनों को अब नहीं मिलने देंगे, ये सारी चीजें कहाँ जाएगी, ये सब चीजें जो है वियोग में आएगी। ठीक है, यानी कि जब एक दूसरे से बिछड़ने का काम हो वहां पर जो है वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, तो श्रृंगार रस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपकी भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट जो है कोई एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है, ठीक, या फिर श्रृंगार रस से पूछेगा तो कौन सा श्रृंगार रस है, ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट पूछेगा कि इस रस का अस्थायी भाव क्या होता है। फिलहाल जो है देखिए श्रृंगार रस की अगर बात करें तो एक उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। कितना मस्त उदाहरण है, देखिए, याते सवै सुधि भूल गई, करते की रही पलकारत नाही। देखिए इसमें कहा गया है कि राम को रूप निहारत जानकी, यानी कि जो माँ सीता जी हैं, जानकी जी हैं, ये राम के रूप को निहार रही हैं। किसमें देख रही हैं, राम के रूप को किसमें देख रही हैं, कंगन के नग की परछाई, यानी कि जो वो कंगन पहनी हुई है उस कंगन के नग में जो परछाई झलक रही है राम जी की, उस कंगन के माध्यम से वो राम को देख रही हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या उत्पन्न हो रहा है, मिलन तो हो रहा है, लेकिन मिलन में दर्शन हो रहा है, तो दर्शन हो रहा है तो किसमें आएगा, संयोग श्रृंगार रस में आएगा। ठीक है, तो यहीं से पहचान में आ गया, कंगन के नग की परछाई, याते सवै सुधि भूल गई, यानी कि वो जो है पूरा अपना सुध बुध सब खो बैठी है, सब कुछ भूल गई हैं, करते की रही पलकारत नहीं, यानी कि वो ऐसे देख रही हैं कि अपने पलके भी जो है नहीं झपका रही हैं। ठीक, तो ये बहुत ही मस्त उदाहरण है और एग्जाम में भी जो है ये पूछने के चांसेस भी हैं और पूछा भी जाता है। तो समझ में आ गया कि इसमें कौन सा जो है श्रृंगार रस है, इसमें जो है आपका संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए वियोग श्रृंगार रस का। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक, देखिए ये जो उदाहरण है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ये जो है आपका वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जब माँ सीता का जब अपहरण हो जाता है, जब वो खो जाती हैं, तो रामचंद्र जी जब उनको ढूंढते हैं, व्याकुल होकर के जब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, विरह में, तो वो सबसे पूछ रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने जो है मृग के समान नैनों वाली सीता जी को देखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विरह उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे के लिए जो है ये लोग व्याकुल हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलगाव है, दोनों जो है अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको श्रृंगार रस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और उदाहरण देख करके अब आप पहचान जाएंगे कि इसमें जो है संयोग श्रृंगार रस है कि वियोग श्रृंगार रस है। एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि श्रृंगार रस के जो है दो प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक जो है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अगर इसके अंदर भी जाकर के कोई आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ ले कि बताइए संयोग श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, ठीक, तो आप जो है ये चीज भी देख लीजिए। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस में भी जो है इसके दो भेद माने जाते हैं, एक होता है आपका नायक रब्द और एक होता है नायिका रब्द। शायद आप ये जो है नया सुन रहे होंगे कि ये क्या है, अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ तक क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आप जो है जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए संयोग श्रृंगार रस भी जो है दो प्रकार का होता है, नायक रब्द और नायिका रब्द। संयोग में आप जानते हैं कि इसमें प्यार, मोहब्बत, मिलन ये सब होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर नायक रब्द में वो होता है कि जो पहले कदम बढ़ाए,
यानी कि जो प्यार के लिए पहले कदम बढ़ाए, अगर लड़का पहले जो है लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो नायक रब्द हो गया। ठीक, यानी कि जो पहले कदम बढ़ाए, यानी कि पहले अगर लड़का आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो वो नायक रब्द हो गया। अगर पहले लड़की आगे बढ़ रही है लड़के को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका नायिका रब्द। यानी कि जो पहले कदम बढ़ाए, अगर लड़का आगे जा रहा है तो नायक रब्द, लड़की आगे बढ़ रही है तो नायिका रब्द। ठीक, तो उम्मीद है कि अब आपको श्रृंगार रस में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।